बस कर रोशनी, कितनी देर से फोन देख रही है? इतनी देर फोन देखना ठीक नहीं है बेटा। हाँ माँ, बस रख रही हूँ। चल आजा, खाना लगा दिया है मैंने, तेरे पापा भी आ गए हैं। ठीक है माँ, आप चलो, मैं आती हूँ। अपनी बेटी रोशनी की बात सुनकर कादम्बनी वहां से चली जाती है, लेकिन मोबाइल चलाने में ही मस्त रहती है। ऐसे ही 15 मिनट और गुजर जाते हैं और रोशनी भूल जाती है कि उसकी माँ कादम्बनी उसे खाने के लिए बुलाने आई थी। तभी कादम्बनी एक बार फिर से रोशनी के कमरे में आती है। ये क्या है रोशनी, तुमने कहा था कि तुम आ रही हो। चलो अब खाना भी ठंडा होने लगा है, इससे पहले कि तुम्हारे पापा गुस्सा करे, जल्दी चलो। ओ सॉरी माँ, मैं तो भूल ही गई थी। चलो चलो। इस मोबाइल को अपने साथ कहाँ ला रही हो? इसे यहीं रख दो। चल तो रही हूँ ना आपके साथ, क्या पता कोई जरूरी कॉल आ जाए तो फिर खाने के बीच में से उठना पड़ेगा। उफ, क्या करूं मैं इस लड़की का। ये कहकर कादम्बनी जैसे ही रोशनी के कमरे से बाहर निकली तो पीछे से रोशनी ने बड़े प्यार से उसके दोनों कंधों पर अपने हाथ रख लिए और फिर, बस करो, ऐसे लाड दिखाने से कुछ नहीं होगा। ये बुरी आदत है, समझी? तुम्हें फोन की चिंता है पर अपनी माँ की चिंता नहीं है। कैसी बात कर दी माँ, आपके लिए तो ऐसे 100 फोन कुर्बान। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो देख ही लेते हैं। 100 फोन तो दूर की बात, तुम एक फोन भी ये थोड़ी देर के लिए छोड़कर दिखाओ। चलो छोड़कर इसे अपने कमरे में। माँ अब भी ना टांग खिंचाई तो कोई आपसे सीखे, कसम से। इसके बाद वो दोनों खाने की टेबल पर पहुंचे, जहां पहले से ही रोशनी के पिता उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। तीनों एक साथ खाना खाने लगे। तभी अचानक रोशनी के फोन में किसी मैसेज का नोटिफिकेशन आया। उस नोटिफिकेशन की आवाज सुनते ही रोशनी ने झट से फोन उठाया और मैसेज चेक करने लगी। हो गया, टूट गया प्रण महारानी का। प्रण? कौन सा प्रण माँ? लो, अब इन्हें ये भी याद नहीं कि बस थोड़ी देर पहले ये महारानी अपनी माँ पर 100 फोन कुर्बान करने चली थी और मैसेज की 1 घंटी से मैडम का मूड बदल गया। कादम्बनी की बात सुनकर रोशनी और उसके पिता भी हंसने लगे। रोशनी वैसे तो बहुत अच्छी लड़की थी, बस ज्यादा फोन चलाने की आदत उसकी दुश्मन बनी हुई थी। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो खुद फोन की लत से बाहर निकलने के बारे में सोचती ही नहीं थी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन रोशनी की शादी हो गई। रोशनी को विदा करते वक्त उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा, देख रोशनी, अब तेरा ससुराल ही तेरे लिए सब कुछ है। अपनी सास की अच्छे से सेवा करना, उनका कहा हमेशा मानना, ठीक है? जी माँ। और सुन, ये मोबाइल की लत छोड़ दे बेटी। ये मायका था, लेकिन ससुराल में तुम्हारी ये आदत कहीं तुम पर भारी न पड़ जाए। मैं ख्याल रखूंगी और आप भी अपना ख्याल रखना। रोशनी की शादी जिस लड़के के साथ हुई थी वो एक इवेंट कंपनी में काम करता था और अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहता था। ससुराल में बस उसकी सास माधुरी ही उसके साथ रहती थी। शादी के बाद एक दिन जब माधुरी और रोशनी रसोई में काम कर रहे थे, तुम्हारे आने से मेरा अकेलापन दूर हो गया रोशनी। ऐसा क्यों कह रही है माँ जी? सागर के पापा तो बहुत पहले ही भगवान को प्यारे हो गए थे। फिर सागर बड़ा हुआ तो उसने भी पता नहीं कौन सी कंपनी पकड़ ली। हफ्ते में 6 दिन तो वो बाहर ही रहता है, कभी इस शहर तो कभी उस शहर। जब उसने काम करना शुरू किया तब से तो मैं बिल्कुल अकेली ही पड़ गई थी इस बड़े से घर में। ना कोई हाल पूछने वाला और ना ही कोई बात करने वाला। अरे पर अब मैं आ गई हूँ माँ जी, अब तो सारा जीवन मैं आपके पास ही बैठी रहूंगी और आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूंगी। हाँ मेरी बच्ची, मेरे तो भाग ही खुल गए तुम्हें बहू के रूप में पाकर। माधुरी रोशनी से बहुत खुश थी। रोशनी हर वक्त माधुरी के पास ही रहती और उसकी सेवा करती। माधुरी तो बहुत खुश थी, लेकिन रोशनी, उसे तो हर वक्त अपने मोबाइल की याद सताती थी। आदर्श बहू बनने के चक्कर में उसने कुछ दिन तो मोबाइल से दूरी बनाए रखी, पर धीरे धीरे उसका मन मचलने लगा। और फिर एक दिन, अरे कहाँ हो रोशनी, कितनी देर से कमरे में ही बैठी हो? आओ छत पर चलते हैं, बढ़िया धूप खिली है आज। अब नहीं माँ जी, वो मेरे पैरों में थोड़ा दर्द है, आप चाहिए मैं कल चलूंगी। अच्छा कोई बात नहीं, मैं होकर आती हूँ। बस यहीं से रोशनी की मोबाइल की लत एक बार फिर जोर पकड़ने लगी। अब तो रोशनी घंटों घंटों फोन पकड़े रहती। सारा टाइम वो रील्स देखती और सोशल मीडिया अकाउंट्स में कुछ न कुछ करती रहती। रोशनी का ये बदला हुआ रूप देखकर अब माधुरी को भी बुरा लगने लगा था। रोशनी, आज खाना बनाने का मूड नहीं है क्या बेटा? सागर बस आता ही होगा और अभी तक तुमने ना तो सब्जी काटी है और ना ही आटा गूंदा है। अब हाँ माँ जी, अभी करती हूँ, बस 5 मिनट। आधे घंटे पहले भी तुमने यही कहा था। अब छोड़ भी दो इस मोबाइल को। जी छोड़ रही हूँ। ओह शिट, बैटरी कम है, चार्ज पर लगाना पड़ेगा इसे वैसे भी। अब सारा दिन उसका खून पीती रहोगी तो बेचारा कभी तो बोलेगा ना। इस बार माधुरी की आवाज में गुस्सा था, पर इस बात से रोशनी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उस दिन रोशनी ने मोबाइल के चक्कर में बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाया
जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। लेकिन सागर ने रोशनी से कुछ नहीं कहा और फिर ठीक है माँ, अब चलता हूँ। रोशनी। ओके बाय। सागर ने बुझे मन से रोशनी की तरफ देखा और फिर अपना बैग उठाकर वहां से चला गया। और फिर रोशनी, फोन छोड़ो, देखो सागर चला गया। उन्हें तो जाना ही था, उनकी ट्रेन का टाइम हो गया था ना। तुम्हें हो क्या क्या है? अरे पति पूरे हफ्ते के लिए जा रहा है और तुम हो कि उसे विदा करने की बजाय इस फोन में घुसी हुई हो। हाँ, अरे वो आ जाएंगे अगले हफ्ते माँ जी, आप खाना खाओ ना। माधुरी समझ गई थी कि अब रोशनी वो पहले वाली रोशनी नहीं रह गई थी। उसकी फोन देखने की लत से अब तो सागर भी उससे गुस्सा रहने लगा। फिर उसी शाम, रोशनी बेटा मेरे लिए एक कप चाय बना दो, सिर में बहुत तेज दर्द है। हाँ माँ जी, बस अभी बनाती हूँ। इतना कहकर रोशनी रसोई में गई। उसने एक बर्तन में थोड़ा पानी लिया और उसे गैस पर रख दिया। उसने गैस का नॉब ऑन किया। इस दौरान उसकी निगाहें मोबाइल से चिपकी हुई थी। वो तो बर्तन की तरफ देख भी नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद उसने बर्तन में चीनी और चाय पत्ती डाल दी और फिर दूध भी डाल दिया। लेकिन उसे इस बात का होश ही नहीं था कि उसने गैस का नॉब तो ऑन कर दिया पर गैस जलाई ही नहीं। काफी देर तक वो वहीं खड़ी रील्स देखती रही और फिर उसने अपनी सास को आवाज लगाकर कहा, अब माँ जी मैं जरा वॉशरूम जा रही हूँ, मैंने चाय चढ़ा दी, आप जरा देख लेना प्लीज। इतना कहकर रोशनी वहां से चली गई। बेचारी माधुरी अपना सिर पकड़े रसोई में आई तो उसने देखा कि गैस पर चाय का बर्तन तो है पर गैस नहीं जल रही। हालांकि गैस का नॉब ऑन है। इस पर उसका भी ध्यान नहीं गया। उसे लगा कि मोबाइल के चक्कर में रोशनी गैस चालू करना ही भूल गई। सिरदर्द और जुकाम की वजह से उसे गैस की गंध भी नहीं आई। और फिर जैसे ही उसने गैस जलाने के लिए लाइटर जलाया तो रसोई में एक जोरदार धमाका हुआ और माधुरी उड़कर सीधे बरामदे में आ गिरी। वो खून से लथपथ थी। आवाज सुनकर रोशनी भागी भागी आई। माँ जी ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया माँ जी? आंखें खोलिए माँ जी। रोशनी किसी तरह माधुरी को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से माधुरी की जान बचाई। अगले दिन सागर भी सारा कामधाम छोड़कर वापस आ गया और अपनी माँ का हाथ पकड़कर रोने लगा। माँ, ये क्या हो गया? ये सब मेरी गलती है। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा माँ। अरे रो मत पगले, मैं ठीक हूँ। वो पता नहीं कैसे पर मैं रसोई गैस ऑन करना भूल गई थी। अब देखना मेरी ही गलती मुझ पर कितनी भारी पड़ गई। ये सुनकर रोशनी हैरान रह गई। उसकी सारी गलती माधुरी ने अपने सिर पर ले ली थी। ये देखकर उसे बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने अपना मोबाइल उसी वक्त जमीन पर जोर से पटक दिया और माधुरी के पैर पकड़कर रोने लगी। अरे फोन क्यों तोड़ दिया रोशनी? फोन की गलती थोड़े ही थी। सागर बेटा, इसे नया मोबाइल दिला देना। इतना कहकर दर्द से तड़प रही माधुरी मुस्कुराने लगी। वो प्यार से रोशनी के सिर पर हाथ फेर रही थी। उधर रोशनी बस रोए जा रही थी। आज उसे अपनी गलती का सचमुच एहसास हो गया था और अब वो मोबाइल से दूर होने के लिए पूरी तरह से तैयार थी।